तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एरिन्स वहाँ पर आ जाती है और गोकू एरिन्स से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे एरिन्स जवाब देने ही वाली होती है कि तभी माजिन बू उसे टोक देता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसपे एरिन्स काफी गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है और वो कहने लगती है कि आखिर तुमसे इंट्रोडक्शन किसने मांगा, जब तक तुमसे कुछ बोला ना जाए अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद एरिन्स अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो भी एक ग्लिंड है और फिर माजिन बू भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो सबको ये भी बताता है कि उसे चॉकलेट कुकीज काफी पसंद है। और एरिन्स के साथ माजिन को देखकर ग्लोरियो काफी चौंक जाता है क्योंकि वो एरिन्स के साथ मिला हुआ था लेकिन उसे माजिन को लेकर कोई आइडिया ही नहीं था और वो सोचने लगता है कि आखिर एरिन्स का असली प्लान है क्या। तभी बुल्मा पिक्कोलो से कहती है कि तुम्हें ये दोनों बंदे माजिन बू जैसे नहीं लगते, जिसपे पिक्कोलो कहता है कि हाँ ये दोनों बिल्कुल माजिन बू की तरह ही दिखते हैं। और तभी गोकू की नजर जाती है माजिन बू के हाथ में रखे हुए ड्रैगन बॉल पे और वो उनसे पूछता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने तामागामी नंबर 1 को हरा के ड्रैगन बॉल को हासिल किया है, जिसमें माजिन बू से बताता है कि हाँ हम ही ने हराया है लेकिन मैंने नहीं, मेरे भाई ने, मैं तो तामागामी के सामने हार गया था। और ये सुनकर गोकू चौंक जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम हार गए थे तो तुम इतने प्राउड से ये बात क्यों बता रहे हो। तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम काय बाहर निकल कर आते हैं और सुप्रीम काय को देखकर एरिन्स थोड़ा चौंक गई थी और सुप्रीम काय एरिन्स से बोलते हैं कि बहुत दिनों बाद मिले बड़ी बहन। और एरिन्स सुप्रीम काय से कहती है कि तुम नहा रहे हो ना और तुम्हारी हाइट तो अभी भी उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी और ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरी बार वो बचपन में ही मिले थे। जिसपे सुप्रीम काय एरिन्स को बताते हैं कि गोमा ने विश मांगकर उनको और उनके दोस्तों को बच्चा बना दिया है। जिसपे एरिन्स कहते हैं कि अच्छा ये रीजन है तुम सबका ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने का ताकि तुम वापस से बड़े हो सको। जिसपे सुप्रीम काय कहते हैं कि हाँ यही रीजन है, इसलिए हम डीमन रेल्म में आए हैं। और वो एक अलग ही सार्कास्टिक स्माइल देने लगते हैं और वो एरिन्स को कहते हैं कि क्या तुम हमें अपनी ड्रैगन बॉल दे सकती हो ताकि वो वापस से दोबारा बड़े हो सकें। और हम पीछे माजिन बू को देखते हैं और वो लियो के साथ खेल रहा था और एरिन्स सुप्रीम काय के रिक्वेस्ट को मना कर देती है और कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने ड्रैगन बॉल खुद कलेक्ट करी है क्योंकि मेरी भी एक विश है। जिसपे सुप्रीम काय कहते हैं कि मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी, तुम भी हमारे भाई डेगासू की तरह इस डीमन वर्ल्ड पे राज करना चाहती हो। जिस पर एरिन्स हंसकर मना कर देती है और कहती है कि मेरे को डेगासू से कंपेयर मत करो, मैं उससे आगे की सोचती हूँ, मैं खाली डीमन रेल्म को नहीं बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड को भी अपने आगे झुका कर रख दूंगी। और ये सुनकर सुप्रीम काय को काफी बुरा लगा और वो कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर और नॉलेजेबल हो कि तुम चाहो तो पूरे डीमन रेल्म में पीस ला सकती हो, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तब एरिन्स हंसते हुए बोलती है कि क्या डीमन वर्ल्ड में पीस, क्या मजाक कर रहे हो। जिसपे वेजिटा अपने एटीट्यूड में पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान है क्या। जिसपे एरिन्स बोलती है कि एक लोअर बीइंग होने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड ज्यादा ही नहीं है। और एरिन्स वेजिटा को इग्नोर करते हुए बोलती है कि छोड़ो मेरे पास एक आइडिया है, हम एक फाइट करते हैं, मैं अपनी तरफ से एक फाइटर को चुनूंगी और तुम अपनी तरफ से एक फाइटर को चुनो और जो भी उस फाइट को जीतेगा वो ड्रैगन बॉल का असली हकदार होगा। जिसपे पिक्कोलो एरिन्स को रोकते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अनफेयर मैच हुआ क्योंकि हमारे पास तो 2 ड्रैगन बॉल है और तुम्हारे पास सिर्फ एक। जिसपे एरिन्स काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें ये मैच अनफेयर ही लग रहा है तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने ड्रैगन बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ जिससे ना ये तुम्हारे काम आएगी ना मेरे। और एरिन्स की ये बात सुनकर पिक्कोलो भी गुस्सा हो जाता है पर वो कर भी क्या सकता था उसकी जिद मारने के अलावा। और फाइट की बात सुनकर गोकू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये प्लान कमाल का है। और गोकू की यह बात सुनकर एरिन्स चौंक जाती है और वो सोचने लगती है आखिर इन फाइटर्स को इतना लड़ने की क्या जल्दी रहती है। तभी पिक्कोलो गोकू से बोलता है कि थोड़ा संभाल कर लड़ना। एरिन्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है जिसका मतलब है कि वो माजिन सच में ताकतवर है और साथ ही साथ उन्होंने तामागामी नंबर 1 को हरा भी रखा है। जिसपे गोकू कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। और तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और गोकू और वेजिटा आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर असली में फाइट करेगा कौन। और इन दोनों की बहस चली रही होती है कि वेजिटा बोलता है कि हम ऐसा करते हैं कि रॉक पेपर सिजर्स करते हैं, जो जीतेगा वही फाइट करेगा। और गोकू वेजिटा के इस आइडिया को मना करते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पहले ही तामागामी नंबर 2 से लड़ चुके हो तो इस बार मेरी बारी है लड़ने की। और इन दोनों की लड़ाई चली रही होती है कि तभी बुल्मा बीच में आती है और वो कहती है कि हम टर्न वाइज चलेंगे, तो इससे पहले वेजिटा तुम लड़ चुके हो तो इस बार गोकू लड़ेगा। और हमें पता ही है कि वेजिटा में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो बुल्मा को ना कर सके, तो वो बुल्मा की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। और फाइनली डिसाइड हो ही जाता है कि गोकू ही लड़ने जाएगा। और गोकू को फाइट के लिए प्रिपेयर होता देख माजिन बू अपनी ड्रैगन बॉल एरिन्स को दे देता है और वो भी फाइट करने के लिए चला जाता है। और माजिन बू को फाइट में जाता देख एरिन्स चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि अगर माजिन बू ने फाइट करी तो उसका हारना पक्का ही है। और वो उसे रोकते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ने की। जिसमें माजिन बू कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो। और फिर एरिन्स माजिन बू पे चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास बंद करो और वापस यहाँ पर आओ। और वो माजिन बू को ऑर्डर देती है फाइट करने के लिए। और इसके बाद माजिन बू और गोकू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि गोकू का एक भी अटैक माजिन बू को छू भी नहीं पा रहा था, लेकिन माजिन बू के अटैक्स गोकू पर असरदार थे। और माजिन बू के फ्लेक्सिबल बॉडी होने की वजह से उसे लड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके अटैक प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन थे। और तभी गोकू अपनी पावर पोल निकाल लेता है, लेकिन उसके पावर पोल से अटैक करने के बाद भी माजिन बू पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। और पोल से भी कुछ फायदा ना मिलने के बाद गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन सुपर सैयन फॉर्म में आने पे भी उसे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा होता। और बाकी सभी लोग उन दोनों की फाइट
देख रहे थे और दोनों की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी ऐसी फाइट देखी ही नहीं थी। और मार्जिन डू और गोकू की फाइट चली रही होती है कि तभी कोई उन पर एक एनर्जी ब्लास्ट करता है और हम देखते हैं किंग गोमा का जायंट फॉर्म। और उसको देखकर सब सोचने लगते हैं कि क्या ये गोमा है, और गोकू उससे पूछता है कि क्या तुम ही हो गोमा? और गोमा उन सबको बताता है कि हाँ मैं ही हूँ, द सुप्रीम डीमन किंग, किंग गोमा। और गोमा को ऐसा देखकर एरिन चौंक जाती है और वो सोचती है कि गोमा इतना जायंट कैसे हो गया। और तभी उसकी नजर जाती है गोमा के फॉरहेड पे और वो वहाँ पे द थर्ड आई को देखती है। और थर्ड आई को देखने के बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यही सेम हाल नेवा का भी था और वो भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर गोमा के पास द थर्ड आई कैसे आई। तब पेंसिल उनसे पूछती है कि थर्ड आई है क्या। तब नेवा उसे बताते हैं कि जिसके पास भी थर्ड आई होती है वो पूरे डीमन रियल में सबसे पावरफुल होता है और वो चाहे तो अकेले ही पूरे डीमन रियल को अपने आगे झुका सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोमा से कहता है कि तुम बस बकवास ही करने आए हो, लड़ोगे भी? जिस पे गोमा कहता है कि हाँ मैं लड़ने ही आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि गोमा अपने पावर से एक पूरा बैटलफील्ड क्रिएट कर देता है और बैटलफील्ड बनाने के बाद गोमा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर वेजिटा उस पर अटैक कर देता है। लेकिन गोमा वेजिटा के अटैक को खाली एक उंगली से ही रोक लेता है और हम देखते हैं कि गोमा वेजिटा को एक पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो स्टेडियम ही टूटने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है और वो लगातार गोमा पर अटैक करने लगता है, पर उसके अटैक से गोमा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वेजिटा की ऐसी हालत को देखकर गोकू सबसे बोलता है हमें इससे साथ मिलकर लड़ना होगा। और ये सुनकर तो मैं चौंक ही गया था कि गोकू ऐसा बोल सकता है कि हम सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मेरे साथ साथ बुल्मा भी चौंक जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी गोकू के मुंह से ऐसा सुनेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, पिक्कोलो और वेजिटा साथ मिलकर गोमा पर अटैक करते हैं पर उससे भी गोमा को कुछ असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा एरिन्स के पास जाकर कहती है कि तुमने कहा था कि मार्जिन डू और मार्जिन को बहुत पावरफुल है, तो क्यों ना तुम इन्हें हमारे साथ फाइट करने के लिए भेज दो। और एरिन्स थोड़ा सोचती है और उसे पता चल जाता है कि अगर गोमा इस फॉर्म में रहा तो एरिन्स कभी भी डीमन वर्ल्ड पे राज नहीं कर पाएगी, इसलिए वो राजी हो जाती है और मार्जिन को और मार्जिन डू को ऑर्डर देती है कि जाकर फाइट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्जिन डू और मार्जिन को भी गोमा से फाइट करने चले जाते हैं और दूसरी तरफ नेवा भी तामागामी नंबर 1 को फाइट करने के लिए ऑर्डर देते हैं। अब यहाँ पर हमें सारे हीरोज इंक्लूडिंग तामागामी और मार्जिन साथ मिलकर गोमा से लड़ने लगते हैं, पर इन सबके साथ मिलने के बाद भी गोमा पे कुछ असर नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग गोमा एक जगह पे खड़ा है और सारे हीरोज मिलकर अपने सबसे पावरफुल अटैक किंग गोमा पे करते हैं, पर किंग गोमा को उससे भी कुछ असर नहीं पड़ता और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेजिटा की हालत खराब हो चुकी है और वेजिटा गोकू से रिवाइव बक्स मांगता है, जिसपे गोकू कहता है कि यार वो मैंने कहीं खो दिए हैं। और ये सुनते ही वेजिटा बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किंग गोमा अपने पावर से गोकू को ट्रैप कर लेता है और वो गोकू पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बीच में तामागामी और मार्जिन डू आकर उसके अटैक को रोक देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन थर्ड फॉर्म में और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। और क्या आपको लगता है कि गोकू अपने सुपर सैयन थर्ड फॉर्म में गोमा को हरा पाएगा? मुझे कमेंट में बताना।